आप भगवान शिव को मनोकामना के लिए काफ़ी कुछ चढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए आप दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, मिष्ठान चढ़ाते हैं और जल भी चढ़ाते हैं। लेकिन इन सब में एक सबसे अहम चीज़ है जिसे चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपने दही चढ़ाया शिव जी को, ठीक है, आपने दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, दही चढ़ाया, शहद चढ़ाया, शक्कर चढ़ाई, मिष्ठान चढ़ाया, जो भी आप शिव जी को चढ़ा रहे हो उसमें से केवल एक पदार्थ, एक वस्तु, घी शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद में उसी शिवलिंग का घृत, जहां शिवलिंग रखा हुआ है, शिवलिंग जहां रखा रहता है उस कटी पर उस घृत से हस्त फेर देना चाहिए अपनी मनोकामना कर कर। जो अभिषेक आपने किया है वो अभिषेक का फल भगवान भोलेनाथ कुछ ही दिन में प्रदान कर देते हैं। मात्र उंगली फेर देने पर, घृत पात्र की उंगली, घृत का जो आप अभिषेक कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, आप पंचामृत सामग्री समर्पित कर रहे हो, आप दुनिया की सारी वस्तु भगवान को दे रहे हो, तो घी चढ़ाते समय जब घी चढ़ जाए, शंकर के शिवलिंग पर घी चढ़ गया, उसकी एक उंगली लेकर शिव मंदिर में जहां शंकर जी पिंडी पर बैठे हैं उस जलाधारी पर जो शिवलिंग रखा हुआ है उसके चारों तरफ उस घृत को लगा देना चाहिए अपनी कामना कर कर। महाराज शिव उसको स्वीकार करता है। क्यों? शंकर और पार्वती के मिलन स्थल, माता पार्वती की गोद में भगवान शंकर का जो शिवलिंग स्वरूप विराजमान है, हस्त कमल के अंतर्गत जो भगवान विराजमान है, उसका फल चोगना मिल जाता। वो एक चीज़ है घी। जी हाँ, घी शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद जहाँ शिवलिंग रखा है उसकी कटी पर से गर्त से हस्त फेर देना चाहिए। आपकी मनोकामना जो भी हो वह मनोकामना करके अभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार से आपने जो भी मनोकामना मांगी है उस अभिषेक के फलस्वरूप आपकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। अर्थात इस प्रकार से हस्त फेर देने से जो भी आपने चढ़ाया है और उसके पश्चात हस्त फेरा है तो शिव जी उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। ऐसी ही धार्मिक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।